तुम चाहे कितना भी ज्ञानी को परिश करके बोलेगा उधर मैं ही तो हूँ, उधर तुम ही तो है, उधर ऐसा ही तो है, चाहे बोला तो भी तुम्हारे अंदर दिल में जो है मशीन चलती है कि नहीं, या मशीन सारा दिन शांत है? राग है, द्वेष है, अंदर इच्छा है, वासना है, मन बार बार चाहता है। फिर जो कर्म तुम खराब करेगा तो उसके लिए छिपाएगा, शर्म भी आएगा, ये भी होगा, दर्पण होगी दिल की, ऐसा मैंने क्यों किया। जो करता है उसको विवेक की जरूरत है। भाई ये पाप है, ये पुण्य है, भाई विवेक मेरा खाता है, ये पाप किया तुमने, ये नहीं करो, तो तुम्हारे पास विवेक है। अज्ञानी के पास विवेक है, सत्य असत को जानता है बैठ के अंदर, ये सत्य किया कि असत किया, राइट किया कि रॉन्ग किया। ज्ञानी कुछ नहीं सोचता है कि राइट किया कि रॉन्ग किया, क्योंकि वो राइट रॉन्ग में है ही नहीं, वो निष्कामी है। निष्कामी को कोई नहीं सोचने का है कभी भी, तो मैंने राइट किया रॉन्ग किया, और मेरे को इच्छा ही नहीं है तो रॉन्ग क्या होगा। मैं जिसको कोई इच्छा नहीं है उसके लिए रॉन्ग कुछ हो सकता है? वो कभी पाप में गिर सकता है? कभी द्वैत ही नहीं है जिसके अंदर, वासना ही नहीं है, वो कैसे पाप करेगा? और अज्ञानी के अंदर वासना है, वो बोलेगा देह ने किया, शरीर ने किया, इंद्रियों ने किया, मैंने नहीं किया। लेकिन अंदर सब कुछ जानता है मैंने रॉन्ग किया, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये ज्ञान नहीं है। तुमको अगर ज्ञान अभी सुना है ना, तुम्हारा अंदर ही बोलेगा ये ज्ञान राइट नहीं है, मैं रॉन्ग चल रहा हूँ, मैं दूसरे में फंस रहा हूँ, मैं अपने आत्मा में नहीं हूँ। मेरे को दूसरा क्यों याद है, नाम रूप क्यों याद है, ये चीज क्यों याद है, सपने में क्यों ये आता है, ख्याल में क्यों ये आता है, दूसरी चीज ख्याल में क्यों आई। ज्ञानी अगर इंद्रियों से करता है, शरीर से करता है, तो उसको याद भी नहीं है ना फिर कि मैंने पाप किया, पुण्य किया, राइट किया, रॉन्ग किया, याद भी नहीं है ना। अज्ञानी को तो याद पड़ेगा। अज्ञानी थोड़ा सा सुख बाहर से लेगा, बुला नहीं सके, फिर सपने में आएगा वो सुख बड़ा अच्छा है, मैं फिर लूंगा फिर लूंगा। तो अज्ञानी सुख में सुखी होता है, हर्षित होता है, और दुख में दुखी होता है। जब चीज बाहर से मिलती है कुछ तो सुखी होता है, उसको मजा आता है, जब नहीं मिलती है तो दुख होता है। ये सब चेंजेस उसके अंदर में आती है, तो अज्ञानी कैसे बोलेगा कि ये देह से किया हुआ है, मेरे से नहीं किया हुआ। और ज्ञानी का अंदर ही नहीं चलता है, अंदर शांत है। जब बाहर से प्रारब्ध अनुसार तुम देखेगा उसको, तो बड़े में बड़ा सुख भी देख रहा है दुनिया का। जैसे इधर गया उधर गया, घूमा फिरा, खाया पिया, बैठा, इधर गया मोटर में चढ़ा, बंगले में गया, उसके बंगले में रहा, हिल स्टेशन पर गया, इधर गया, मजा लिया। तुम देखेगा ये बाहर का मजा लेता है, लेकिन वो अंदर के मजे में है। उसको महिला से भी झूपड़ी में बैठा दो बहुत खुश होगा, उसको 36 प्रकार का न भोजन दे के दाल फुल्का दियो तो बहुत खुश होगा उसी, बोला झंझट से ही छूटा। शादी का कपड़ा तुम लेके आओ उसके लिए तो बहुत खुश होगा उसी दिन, लेकिन तुम काम ही नहीं करता ऐसा। कुछ भी दियो या नहीं दियो, बच्चे की तरह सोने का रांदी का दियो, पड़ोसी से लेके और मच्छी का रांदी का दियो, बहुत खुश होगा उसी दिन बच्चा। उसको क्या पता ये सोने में क्या मजा है, मट्टी में क्या मजा है। सोना पड़ोस को लगेगा, मट्टी तो उसको बहुत ठंडी लगेगी। तुम देखे दिखाओ, ऐसा ज्ञानी की परीक्षा लियो, तो ज्ञानी की अंतर मन की मशीन नहीं चलेगी। राजा जनक अपनी राजाई में बैठा था, लेकिन अंदर मिथ्या बुद्धि थी, ये सब मिथ्या है। तुम तो जाके देखेगा राजाई दृष्टि है, छठ पड़ा है हीरो का, स्त्रियां दासियां ऐसे चरण ये कर रही है, चमड़ झुला रही है, ऐसा कर रही है, पींघे में वो ऐसा झूले में झूल रहा है, भाई राजा इतना सुख भोग रहा है। तुम तो बाहर से देख के हैरान हो जाएगा, लेकिन अंदर उसका मन जो है ना वो शून्य है, बिल्कुल खाली। कुछ उसके अंदर में सुख बुद्धि नहीं है माया की, भाई मैं कोई सुख लेके ले रहा हूँ। प्राण बुद्ध उसकी राजाई में है, बैठा है राजाई में, क्या करेगा? राजाई छोड़ के जंगल में जाएगा क्या? क्यों छोड़े? त्याग भी क्यों करे और ग्रहण भी नहीं करता है? नहीं उसने अंदर ग्रहण किया राजाई को, नहीं त्याग करने की जरूरत है। जो ग्रहण करता है उसको त्याग करने की जरूरत है, जिसने ग्रहण ही नहीं किया राजाई को अंदर, क्या क्या करेगा? वो समझता है ये प्रारब्ध अनुसार ड्रामा चल रहा है, ये पार्ट है, हमको कुछ थोड़ी चाहिए। अभी अभी मेला जल जाए, राख हो जाए या बचे, मेरा की। ऐसी अवस्था में जो ज्ञानी रहता है वो ऐसा जानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये देह से इंद्रियों से ऑटोमेटिकली कर्म हो रहा है। सहज कर्म सामने जो आया वो हो गया,
मैंने कुछ नहीं किया है, उसको याद नहीं पड़ेगा बार बार मैंने किया, मैं ऐसा करता था, ऐसा क्यों नहीं किया, अरे ये भूल किया, ये रंग किया, ये राइट किया। तुम कर्म का करता है तो तुमको सारा दिन मन चलेगा। एक रंग कर्म करके तुम सो के दिखाओ, तुमको करोड़ रुपया में इनाम देगा। कोई भी अभी रंग कर्म करके और खुशी से ऐसा शांत में सो के दिखाओ, शांति आएगी और शांत होगा और शांत होगा। खास करके जिज्ञासु, जिज्ञासु की हालत बहुत बदतर है। अज्ञानी पर भी अच्छा है, उसको पता ही नहीं है ना रंग क्या राइट क्या। रंग को राइट समझ के बैठा है, राइट को रंग। उसकी तो उल्टी बुद्धि है, तमोगुणी बुद्धि। जो सात्विक की बुद्धि वाला है, जो निर्णय कर सकता है तो सच क्या है, झूठ क्या है, राइट क्या है, रंग क्या है, जो सात्विक की बुद्धि सत्संग से उत्पन्न होती है, तो अच्छी तरह से जान सकेगा। विवेक अंदर तुम्हारा सुजाग हो गया तो ये रंग है, ये राइट है। जो भी तुम रंग कर्म करेगा, तुम्हारा अंदर वाला नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं तुम रंग है। बाहर से तुम चाहे सभी के आगे बोलो नहीं नहीं मेरी देह करती है, शरीर ने किया, मैंने थोड़ी किया, मेरे के अंदर में कुछ थोड़ी है, मैं तो भगवान देखता हूँ। ये बाहर से तुमने बोला, लेकिन अंदर मन क्या करेगा, सुआ टूटेगा सारा दिन, सोने भी नहीं देगा। नहीं, तुमको ये नहीं करने का, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है, ये अज्ञान का कर्म है। दूसरा देखा, दूसरे के पीछे गया, इच्छा किया, वासना किया, मोह किया, ममता किया, बार बार तुमको दिल होती है, इच्छा होती है, ये अज्ञान नहीं है तो क्या है? तुम देखना कोई काम करके भूल सकता है? अगर भूल जाओगे तुमको पाप पुण्य नहीं लगेगा। पाप और पुण्य भुला के दिखाओ, पीछे तुमको पाप पुण्य नहीं लगेगा। तुमको लाइफ में जो तुमने किया है कल तक वो सब याद है। कौन बोलता है नहीं याद है? आज कोई पाप कर्म करके और भुला के दिखाओ, बोलो नहीं नहीं मैंने तो पाप नहीं किया, ऐसा बोल सकता है? पाप मन अपने से दूर हो गया, बस दिल की धड़कन हो गई, तुम्हारे मन की मशीन चलेगी, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा नहीं करने का था। ये ज्ञान नहीं है, ये मोह है, ये इच्छा है, ये वासना है, सब प्रत्यक्ष तुमको दिखाई देगी। अभी तुम्हारी बुद्धि ऐसी स्वच्छ पवित्र हो गई है अंदर, भगवान के संग में तुम बैठे हैं तो तुम्हारे अंदर भगवान जाके तुमको स्मृति देता है, भैया राम है, ये राइट है। भगवान बोलता है सीता, मैं अपने भगत के अंदर जाके बैठता हूँ और उसको दिखाता हूँ, ये राइट है, ये रंग है। स्मृति भी मैं देता हूँ, ज्ञान भी मैं देता हूँ, अज्ञान भी मैं नाश करता हूँ अंदर उसका। तो तुमको अभी अच्छी तरह से समझ नहीं आती है कि ये राइट है कि रंग है, या अभी तक तुम गधे का गधा रह गए? तुम्हारी बुद्धि इतनी स्वच्छ पवित्र नहीं हुई है। छूट गया तो छूट गया, लेकिन करना और न करना उसके अंदर नहीं था कि मैं करता हूँ। जो करता है वो बोलता है मैं नहीं करूँ, जो करता होगा वो बोलेगा मैं नहीं करूँ, और जो करता ही नहीं है वो करता है और न करता में, करने और न करने में एक है। अगर ज्ञानी को कुछ करना भी पड़े तो इसमें अहंकार नहीं है, ममत्व नहीं है, कर्तापने का अपमान नहीं है, मैं करता हूँ, और तोड़ने की इच्छा भी नहीं है। तो क्यों वो आत्मा में है, ऑटोमेटिकली सब छूट जाता है। प्राण बुद्धि उसकी छूट जाती है, शांत हो जाती है। प्राण बुद्धि शरीर की है, आत्मा की थोड़ी है। प्राण बुद्धि तब तक है जब तक तुम है, तुम है तो तुम्हारी प्राण बुद्धि है, तुम ही नहीं है तो प्राण बुद्धि तुम क्या मानेगा अपने में? तो शरीर है जो सुबह चलता रहता है, लेकिन ज्ञानी को अर्थ नहीं है मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अर्जुन को अर्थ था, तो भी भगवान ने बोला तुम्हारा परमात्मा की गोद चाहिए तो तुम्हें तपस्या करनी होगी। बोले हाँ अवश्य करूंगा, आप मुझे तपस्या के विषय में बता दीजिए, समझा दीजिए। नारद जी को गुरु समान भाव देख करके, प्रेम देख करके कहते हैं ध्रुव ने उनसे कैसे पंचाक्षरी मंत्र का मैं जाप करूं, कैसे तप करूं। ये मंत्र जाप क्या है कि एकाग्रता लाना मन के अंदर, इतनी भटकन में भटकता रहता है मन। है एक गुरु में मन इतना, है ज्ञान में मन इतना, कोशिश करो उसके लिए, जतन करो, क्योंकि समय तुम्हारा ही जा रहा है, गुरु का तुम थोड़ी कुछ बिगाड़ रहे हो। इन सब फालतू में भटकन से तुम्हारा ही मन अस्वस्थ हो रहा है, तुम्हारे ही अंदर में मन खराब हो रहा है। चाहते हो अगर परमात्मा से मिलना तो बहुत एकाग्रता चाहिए, उसके लिए परमात्मा से मिलना पड़ेगा। पिछली बारी बताई थी
तो नारद जी ने उनसे पूछा, तुमको अगर इस जन्म में पूरे जन्म लग जाए तो मैं तपस्या करते करते फिर भी परमात्मा ने अगर दर्शन नहीं दिए तो छोटे से बालक का इतना सुंदर उत्तर था, तो की बात कहाँ से आ गई, इसमें परेशानी की बात क्या है? ये जीवन तो मिला ही तपस्या के लिए, ये जीवन होता ही तपस्या के लिए। इस जन्म में नहीं होगा, मैं अगले जन्म में ऐसा करूंगा, फिर जन्म मिलेगा फिर लग जाऊंगा भगवान के भजन। कहते हैं उसकी इस भावना पर रीझ करके भगवान भक्तवत्सल ने उनको तुरंत जो है दर्शन दिए। देखो हम मानसिक रूप से इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हैं, चाहे कितना भी लग जाए, कैसे भी लग जाए। तो जिसको सही समझ नहीं होती है, पाव पानी का भी धीरज नहीं होता, 10 मिनट भी उसको वैल्यू अंदर देखो। तुमने वैल्यू दी है सत्संग को, पहले कभी दी है? कितनी वैल्यू देती है सत्संग? क्या समझाया तुमने सत्संग को? केवल आने आने की जगह? सत्संग एक साधना का स्थान। हम जितना इसकी कदर करेंगे ना उतना, इसलिए किसी चीज की कदर बढ़ानी होती है ना, उसके लिए फिर फीस रख देते हैं। अभी हम कहीं जाएंगे, वहां 900 रुपए 1000 रुपए फीस लगी आ रही है केवल एक स्थान को देखने की, और चूंकि हमें देखना है तो जाएंगे उसको देख करके, फीस लगी हुई है उसकी, क्योंकि उसी से वो फिर इतना सुंदर मेंटेन होता है। सत्संग के लिए हम अंदर से इतनी कदर करते हैं। गुरु की कदर है जो रोज हमारे साथ इतनी मेहनत करता है, सत्संग की इतनी मेहनत होती है। प्रेमियों की कदर है, ज्ञान के स्थान की कदर है, सत्संग की कदर है तुम्हारे मन में? अंदर चेक करना चाहिए इस बात को, कि इसके बिना कुछ दिन की बात चली ना, चेक करो अपने आप को, क्या मैंने अपना काम उतारा है? मैंने गुरु को अर्पण किया है, मैं रजा में राजी रहता हूँ। सारी बातें बताई इसलिए थी कि हम इसका अनुभव बनाए अपने जीवन में, लगन बढ़ाएं इसके लिए जीवन में। और एक एक को अपने लिए, इसलिए बोला ये अपना, अपने साक्षी तुम्हें खुद बनना है। कैसी लगन है, कैसा भाव है, कैसा प्रेम है, कैसे अंदर में तुम्हें सुजागी है। जगत में तो बहुत कुछ होता रहेगा, आजकल तो देखो भयंकर भीषण युद्ध चल रहा है। आप सोच सकते हो अचानक ही तुम जिस स्थान पर रह रहे हो एक मिसाइल आकर के ऊपर से गिरे और पूरी तुम्हारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को रात में से चकनाचूर करके खंडर बना दे। ऐसे भी लोग इस समय झेल रहे हैं, ऐसे भी राजनीतिक उद्देश्य ऐसे पैदा हो जाते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं, राज करने की नीतियां इतनी बढ़ जाती हैं, अपने हित, अपना सुख, अपने देश का भला, इन सब बातों के में जब आ जाते हैं, जब अच्छे से। अभी क्या है, सिर्फ अगर कोई भी परमाणु बम बना देगा, तो पहले एक चला था उससे 1,60,000 लोग एक साथ मरे थे। कुछ पता होगा कितनी तबाही हो जाएगी। लेकिन मन को एक बड़ी सुंदर सी एक आदत होती है, वहां हो रहा है, हमें क्या लेना देना। इसी चक्कर में सब एक एक करके सब पिटते हैं बाद में, क्योंकि हर एक को ये सोचता रहता है उसके ऊपर दिक्कत है, हमें थोड़ी, उसके घर में मरा है, हमारे घर में थोड़ी मरेगा। और जब अपने घर में मरेगा तो फिर रोने बैठ जाएंगे, अभी तो उसके घर में मरा है, अभी तो उसका छूटा है। तो यथार्थ नहीं समझते कि जग रचना सब झूठ है। ये सब झूठ समझना, जानना, अपने तपस्या को प्रकट करना। ये जीवन क्यों इतने कमजोर पड़ गए हैं, कम उम्र रह गई है लोगों की, संयम नहीं रह गया, तपस्या नहीं रह गई, बिगड़ गई है वृत्तियां ऐसी, आलस प्रमाद इतना आ गया, तमोड़ रजोगुण इतने आगे हावी हो गए, व्यक्ति की तपस्या खत्म हो गई। सत्संग में भी कोई हम देखते हैं दिल से तपस्या के लिए नहीं आना चाहता। हाँ आज चलो, आज लगता है कोई खास प्रोग्राम, आज शिवरात्रि है, चलो कितने लोग आ गए, आज ये प्रोग्राम है, आज इसके लिए कितने लोग आ गए। तप के लिए कोई नियम से आकर के, अपना भाव से शुद्ध करके, अपनी हरकतों को बदल के, अपने को अंदर से अनकंसन करके जगत से आकर के बैठे कोई, तो बड़ी बात होती है।
अंदर वाला उस ध्रुव की तरह ये बात महसूस कर ले कि मेरे को तो जो है ये जीवन ही तपस्या के लिए होता है। चाहे गृहस्थ में रहना, चाहे सत्संग में आना, चाहे कोई भी कार्य व्यवहार सामने आता है सहज में, कभी ज्ञानी उसको तपस्या मान के करता है, सुख पहुंचाने की नीति से करता है, अपने को तपाने के उद्देश्य से करता है। जिसके हृदय में तपस्या नहीं होती ना, वो देखो गुरु की आज्ञा में भी नहीं चल पाता, मान ही नहीं पाएगा, तो अनखन आ जाएगा 2 मिनट में। हमें वहां तक जाने के लिए बोल दिया, कैसे जाएं, गाड़ी तो है नहीं, ये तो है नहीं, ऐसे करता है, नहीं कर पाएगा। पर तपस्या का भाव जिसके हृदय में आएगा, वो अपना जीवन चमका ले जाए, उसके जीवन में ये बदलाव दिखेगा। और उसी के आंगन में बोला गया भगवान ऐसे खेलते। मनु और शत्रुपा थे, उन्होंने इतनी घोर तपस्या कर डाली थी अपने जीवन में। तो तपस्या से उन्होंने पहले गुरु को रिझाया, फिर गुरु प्रसन्न होकर के उन्होंने फिर उन्हें तपस्या का उपदेश दिया। उन्होंने कहा तुमको अगर, क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारी क्या भावना है? बोले हम चाहते हैं भगवान हमारे यहाँ पर आए, जन्म लें, हमारी गोद में आए, दर्शन करना चाहते हैं। बोले तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। कहते हैं इतने सालों की इन्होंने तपस्या, जन्म जन्मांतर की तपस्या बोली जाती, जन्म जन्मांतर की तपस्या, इतनी जन्म जन्मांतर की तपस्या की उन्होंने। कौन मिले थे उनको भी? गुरु वशिष्ठ मिले थे। कभी विचार करते हैं कितने सारे गुरु वशिष्ठ हुए होंगे। एक गुरु वशिष्ठ इनको मिले, रामचंद्र जी के गुरु थे। एक दशरथ और मनु शत्रुपा जी दशरथ से ही बहुत समय पहले थे, बहुत कई हजारों साल पहले थे, उनको भी गुरु वशिष्ठ मिले थे। तो गौर करके देखो, वशिष्ठ माने गुरु मिलना भी तभी और उन्हीं का सार्थक है जिनके हृदय में बस इष्ट, अब सब कुछ क्या रह जाए? गुरु रह जाए, वो है वशिष्ठ। ये सबको ज्ञान की उन्नति उन्हीं ने अपने जीवन में की है जिनको क्या मिल गए? वशिष्ठ। हम भी विचार करें, हमको वशिष्ठ मिला है। जब हमारी समस्त भावना एक गुरु में आ जाए, ये नहीं कि इधर गुरु भी कर लिया, इधर देवी देवताओं को भी पूजन कर रहे हैं, वो भी उनको भी रिझा रहे हैं, उनको भी समझ रहे हैं, वही रूप उनको गुरु में दिखे, सब देवताओं का रूप, सारे आराध्यों का रूप। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए मुख्य रूप से और देवताओं का नाम लेकर के इन 3 मुख्य का नाम लेकर के बोल दिया गया। जब इतना गुरु में भाव आ जाए, गुरु क्या हो जाए तुम्हारा? ब्रह्मा हो जाए, गुरु ही विष्णु समान लगे, गुरु ही शिव का समान लगे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ऐसा जब गुरु में भाव जिसके भी बनता है, जिसके बन जाएगा, वो फिर गुरु के मुख से निकले हर वचन की इतनी कदर करेगा, वैल्यू करेगा, और वो फिर अपने जीवन में करामात देखेगा कि कैसे गुरु ने बोला और ये बात हो गई, असर हो गया। बहुत मुश्किल से किसी को वशिष्ठ मिलते हैं, नहीं तो मिलते नहीं। ये अंदर वाला तो बहुत सच्चा होता है तब मिलते हैं, वशिष्ठ नहीं तो मिलते नहीं। उन वशिष्ठ में ताकत होती है ऐसा करने की, ऐसा पढ़ाने की। तुम देखो इतना कहाँ करता है, तन मन धन की भेंट पूरी तरह कहाँ रख पाते, की आसक्ति कहाँ निकालना चाहते हैं अपने पूरी तरह से। अंदर से इतना शौक हो तो निकालने का शौक हो, समझना अपने जीवन की बातों को। तब वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनसे जो है तपस्या करने की प्रेरणा प्राप्त की और तप किया। हम तो देखते हैं, हम तो सत्संग में आने के नियम में भी तपस्या नहीं दिखाना चाहते, कि एक अच्छा होगा अगर सत्संग जीवन जिसका, उसका एकदम नियम सदा होता है, नियम से बैठा मिलेगा, नियम से, उसे कुछ और लेना देना ही नहीं है कि क्या करना मुझे करना क्या, मुझे गर्जना और सहारों की, मुझे पता है मेरे गुरु का, मुझे पता है। इसलिए गुरु सामने हो या नहीं हो, वो अपने नियम में पूरा होगा। गुरु को तो कभी किसी का भाव, किसी का प्रेम खींच के भी कहीं लेके जा सकता है,
पर वो अपने नियम में पूरा चल रहा हो, वो उसकी तपस्या बन चुकी होगी। सत्संग में आना, सत्संग में नियम से बैठना, सत्संग में नियमित अभ्यास करना, फिर उस अभ्यास से अपने मन को अच्छा करना, फिर जाकर के निष्काम भाव से सबको जाकर के प्रेम देना, सेवा देना, ये उसका जीवन बन चुका होगा तपस्या में। और कोई उसमें रस नहीं ले रहा होगा। ये सब अभ्यास करते हुए भी वो अंदर में बार बार ट्रेनिंग ये देगा, रस स्वयं का अब मैं पीता, नित ही मैं खुद रहता। तो बाहर थोड़ी कुछ चाहिए, जैसे गुरु का इशारा मिले वैसे कर लेता है तुरंत, जो हुक्म बन जाए। रीझता है गुरु, हम देखते हैं तो देखते हैं कि कितनी कृपा बरस जाती है। कभी कोई संकल्प तो कोई भावना बन जाती है, गुरु खुद कृपा बरसाने उसमें शामिल हो जाते हैं। इतनी हम लोग कृपाएं देखते हैं गुरु की अपने आप। और ऐसे सही समझ वाले के अंदर में तो कभी एक वशिष्ठ अगर मिल गया होगा ना उसको, तो वो सब में प्रेम भाव रख सकता है। वो कहाँ नहीं भगवान देखेगा, कहाँ नहीं गुरु देखेगा अपनी। ये तो बल देखो मुझ बल प्यार, ना कोई बैरी मीत हमारा, सबना जीवा का ये कोई धाता। पहचान लेगा वो तो अंदर से। वो कोई सरदर्द ऐसे नहीं कि कोई संगत में व्यवस्था बिगाड़े, वो पहले ही उसको ठीक करेगा, मेहनत करेगा, उसके साथ जाएगा, उसके पास मेहनत करेगा, उसके वृत्ति को अच्छा करेगा। उसको सही समझ है, वास्तव में इसको प्रेम हो गया, तपस्या आ गई। यहाँ की तपस्या है क्या, पहचानो तो सही। अपनी भूख प्यास भुला करके क्या तुम किसी के पास जाकर के उसके संग मेहनत कर सकोगे? दे सकोगे उनको मानसिक शांति? करोगे इतनी मेहनत? मतलब अपने सुख प्यार है, अपना सजना सजना प्यार है। बाकी सब हम देखते सरदर्द को लाके यहाँ रखना चाहते। क्यों भाई, तुम क्या मेहनत कर रहे हो अपने साथ? तुम करो तपस्या, चार मजबूत बनाओ किसी को, उनके अंदर ज्ञान के लिए प्रेम, सत्संग के लिए लगन, प्रेम ऐसा समझ पैदा कराओ, ट्रेन करो उनके मन को, उनके जीवन को, प्राणायाम कराओ, टहलाओ उनको, स्वस्थ करो, वो भी निष्काम भाव से। बदले में कोई फल की इच्छा नहीं, कोई कामना। तो सही अर्थों में चलते हैं, हम देखते हैं वो धीरे धीरे इस कार्य में लगे रहते हैं, पता भी नहीं चलता, और उनको एहसास भी नहीं होता हम कुछ कर रहे हैं। बोला ना अभी भी, ब्रह्म ज्ञान का मतलब तुमको एहसास ही ना हो कि तुमसे कुछ हो रहा है। क्योंकि जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोर में फिरता, जो जाने मुझसे कुछ हो तब उसको सुखना है। और ऐसे वशिष्ठ की जब कृपा होती है तो भगवान आंगन में खेलते हैं, उनकी गोद में खेले। वो गुरु वशिष्ठ का संकल्प था कि तुमने अगर ऐसा तप किया तो निश्चित जानो एक दिन भगवान तुम्हारे गोद में आएंगे। और कालांतर में वही दशरथ और कौशल्या बनकर के आए, मनु और शत्रुपा ही, और उन्हीं की गोद में भगवान राम लीला दिखाई सारी। तपस्या के फल होते हैं, ऐसे ही बातें करने के फल नहीं होते। भगवान तो आज भी साकार होने के लिए तत्पर है, प्रकट होने को तत्पर है। हम कितना तप रहे, तपा करके हमने अशुद्धता काढ़ी। तप है क्या? किसी चीज को तपाते हैं तो देखो उसमें से क्या निकलता है, खोट निकलता है। हम लोग सोने के काम में देखते हैं, जितना तेज गर्म कर देते हैं उतनी उसकी खोट अलग होने लगता है। बहुत तेज देर तक खड़े उसे गर्म करते रहे मेटल को ना, तो वो धीरे धीरे उसकी अशुद्धि उड़ने लगती है और धीरे धीरे शुद्ध सोना रह जाता है, और उसके बाद ही वो कुंदन कहलाता है, और तरल रूप में कुंदन बन जाता है। किसी भी चीज को देखो, तपना इसलिए क्योंकि वो उसकी प्योरिटी को लाता है, निकाल कर प्योर करता है उसको और पवित्र करता है। इसलिए तपस्या आपको पवित्र बनाती है, आपके भाव शुद्ध करती है। इसलिए यहाँ पर मन की, वाणी की, इंद्रियों की, सबकी तपस्या सहज होनी चाहिए अंदर से। किसी के शब्दों से अभी तुम मान अपमान तो नहीं लग रहा तुमको, अभी तो तब करो अंदर से ऐसा, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि में। कोई कैसा व्यवहार करे, कैसी बात करे। राजा को बोला उस वजीर ने, अरे महाराज आपने पहचाना, ये वही देखो जादूगर, आज जादूगरी कर रहा है, कल आपके पास ब्राह्मण बन के आया था,
और आपसे इतनी जो है दान दक्षिणा हम लेके गया था। अब ब्राह्मणों को जो दान पुण्य करते हैं, ये देखो भेष भेष बदल के आ जाते हैं, ये तो बाजीगर है। तो कहीं एग्जीबिशन में कैसे शो दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है। लेकिन राजा के जीवन में तपस्या थी, विवेक था, उसने तुरंत पहचाना और नमस्कार किया कि वाह भगवान, कल आप ब्राह्मण के रूप में और आज जादूगर के रूप में। मन नहीं बिगड़ने दिया राजा ने, भाव नहीं खराब होने दिए। हम भी ऐसी तपस्या करते, हर रूप में आए हुए अपने परमात्मा को पहचान पाते। एक संत अभ्यास में लगा हुआ था, ओम की ध्वनि कर रहा था ऐसे। बच्चों ने उसके साथ ऐसे मजाक किया, बच्चे लोगों को तो समझ नहीं होती किसमें ध्यान लगा रहे हैं। कहता महाराज जी क्या फायदा, कुत्ता कूं कूं कर रहा, आप ओम ओम कर रहे हो, फर्क क्या है? जैसे वो करता है लगन से कूं कूं, ऐसे आप ओम ओम कर रहे हो बैठ करके सोई सोई, क्या फर्क है दोनों में? संत को बात बुरी नहीं लगी, खराब नहीं लगा। उतना ही प्रेम से बच्चों को निहारते हुए कहता है, बालको तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आज तुमने मुझे बहुत सुंदर समझ दे दी, शिक्षा दे दी। बोले हमने क्या कह दिया, क्या दे दिया? बोले सही कह दिया, तुमने मुझे चेता दिया कि मैं ओम ओम तो बोल रहा हूँ, क्या मैं कुत्ते की तरह हर रूप में आए हुए अपने मालिक को पहचान पा रहा हूँ? अगर मैं पहचान लूं तो मेरा ओम बोलना सार्थक, वरना तो कुत्ते का सार्थक है। कुत्ते की कूं ज्यादा भली। अंदर देखो, तुम्हें अंदर से ये भाव जाग रहे हैं। किसी की निंदा, किसी की प्रचार, किसी को अपराध देखना, अपराध मानना, ये छूटता जा रहा है। अंदर से ऐसे संस्कार लगते हैं तुमको अपने जीवन में, की पहचान होनी चाहिए कि सत्संग से बड़ा कोई और सुख नहीं। ठीक है, भले जीवन में कुछ भी होगा, कार्यक्रम होंगे, बातें होंगी, सब होंगी, लेकिन मैं हूं, मेरा सत्संग भला, मेरी तपस्या भली, इतना सब। मुझे कहते थे घोड़े के दोनों तरफ ऐसे लग जाती है ना ऐसे, फिर वो और इधर उधर कहीं नहीं देखता, वो सीधे वहीं देखता है, उसकी नजर केवल अपने लक्ष्य पर होती है। जिसको सत्संग समझ में आ जाता है ना, वो अपने आप, इतनी उसकी वृत्ति, जब कभी घोर नाच गाना होगा तो नाचेगा गाएगा भी बहुत अच्छे से, लेकिन वो भी उसकी तपस्या होगी। तो नाचना भी उसका, किसी को प्रेम देना, किसी को मनोरंजन देना, एक तपस्या के रूप में होगा। वहां कोई अपना सुख नहीं ले रहा होगा, वो प्रेम में रहेगा हमेशा। इसलिए उसके कार्य में उसको विश्वास होगा, गुरु मेरे सदा साथ, सदा बसत तुम साथ। वो कोई भी कार्य आज्ञा करके करके आएगा अच्छे से, वो प्रेम उसको हमेशा रहेगा हमें, क्योंकि उसको अंदर से विश्वास होता है कि भगवान मेरे हमेशा साथ। इसलिए भगवान वहीं का वहीं प्रकट हो जाता है उसके लिए, हर रूप में देखो आता है। उसके अंदर इतनी निमाड़ापन होती है, इतनी प्रेम होता है, इतनी इतनी अंदर में भाव होते हैं, देखो भगवान वहीं प्रकट नहीं हुआ उसके लिए। पर याद करे, इतनी तपस्या तो करे अपने अंदर में। और जिसने जीवन में ज्ञान को, सत्संग को, इसको इतना आगे रखेगा तो ये प्रकट हो जाएगा, उसमें क्या बात, ये प्रकट रहेगा उसके जीवन में। वो तो मुड़ मुड़ दर तेरे आएगा, उसके दर पर आएगा, सत्संग में बैठे। कभी भी गुरु को नहीं परेशान करना चाहिए अपनी किसी बात के लिए, हमें चल करके आना चाहिए। गुरु के द्वारे तेरा जाना ही बहुत है, बोल के ना बोल, पछताना ही बहुत है। अपना प्रेम हम निभाएं, अपनी लगन हम रखें, तो ऐसे भाव वाले के, ऐसे प्रेम वाले के लिए तो वो देखता है हर समय गुरु उसके साथ खड़ा हो, वो भाव से उसके संगी खड़ा रहता है। कोई भी रूप पहुंचेगा, उसे लगेगा जैसे गुरु इस रूप में आया मेरे पास, पहचान लेगा वो गुरु को अपने। तो अंदर ही देखना, क्या मैंने अभी अपने ब्रह्म को देखा अपने? मैं अभी सब में ब्रह्म क्यों नहीं देखता हूँ? क्या मैंने अपना काम उतार लिया?
मैं शरीर छोड़ते समय क्या सोचूंगा। पिछले टाइम सत्संग हुआ था तब ये सब बातें होमवर्क दिया था, किया सभी ने, काम उतार के बैठा हूं मैं पूरी तरह से। उस दिन सबने बोला हाँ बात बाणी आज अच्छी चली, पॉइंट्स अच्छे चले, पर उसके बाद अभ्यास किया उसका, उस पर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। बढ़ते आओ, लगातार अभ्यास करते जाओ, करते करते अभ्यास के चीज सफल हो जाती है। रोज ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं तो चीज देखो अंदर बन जाती है हमारे अंदर। सही संस्कार जागृत हो रहे हैं हमारे जीवन में, सही प्रेम पैदा हुआ, मन का चलना, मन का कुड़ना, मन का दुखी होना, मन का परेशान होना, ये मेरा छूटा। ऐसी मैंने अपने ऊपर गुरु की कृपा महसूस की है कि अब मेरा मन ना करे मुझे तंग, मेरा मन कभी भी कदाचित मेरे को तंग नहीं करता, उलझाता नहीं। इसलिए वो सत्संग का, ज्ञान का अपना अलग ही आनंद, वो जानता है सत्संग कैसे होना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, उसकी व्यवस्था रखता है अपने जीवन में। सतगुरु के लिए बोला मेले जावे ना महंत कहलावे, सच्चे सतगुरु की पहचान है। मेले मलाखड़े में, तुम्हारे राग रंग में उसको आने का मन नहीं करता। हाँ, सत्संग के लिए कभी कोई बुलाता है वहां पहुंच जाता है, कोई सत्संग का प्रेम दिखाता है अपने जीवन में, वो शामिल होता है। बाकी कहाँ जाएगा सोच, क्या करे। अभी मौका आ रहा है, अच्छे से लाभ लेना सब उसका, पूरा डिसिप्लिन निभाना। बार बार कहने की तो आवश्यकता नहीं है। जो सेवा के लिए सजग रहते हैं, जो तत्पर रहते हैं, वो अपना नाम तुरंत लिखा करके अपने हिसाब से सेवा समझना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। सुंदर दिन हमको मिल गया है नीना मम्मी की याद में बैठने का, होली के ऊपर, वो भी उमंग के साथ, खुशी के साथ। सब अपने लिए नए नए जोड़ी कपड़े बनवा लो हमारी तरफ से। तो उमंग रखना, खुशी रखना, शामिल होना। बहुत दिनों बाद ये त्योहार आया है, मिलन की योजना बनी है सबके साथ, खुश रखना अंदर से। ये भी तपस्या का एक रूप बन जाना चाहिए अंदर से। ज्ञानवान के पास ये आर्ट होती है कि जो भी कुछ है तन मन धन उसका सदुपयोग कर डालता है, लगन में आगे बढ़ जाता है, वैसे जगाता रहता है, अपनी वृत्तियों को जगाता रहता है अपने। हाँ, ऐसा कोई नहीं करना, सत्संगी दिखाई दे केवल, हाँ, और कुछ नहीं। अटसंगियों को अब वैल्यू मत दिया करो बिल्कुल। अंदर से पहचानना सीखो, किसका मन अभी भी माया का संग करता है उसको भूलो, छोड़ दो। चुने हुए हो, सत्संगी हो, लगन वाले हो, भक्ति वाले हो, गुरु के लिए प्रेम वाले हो, समर्पण वाले हो, ऐसे लोगों की फौज में एक थोड़ी थोड़ी शामिल हो जाता है, उसमें डिसिप्लिन वाले लोग शामिल होते हैं। उसके लिए पूरा चलता है, ट्रेनिंग कैंप चलते हैं उसके लिए। तो यहाँ भी हम लोगों को पूरी ट्रेनिंग रखनी चाहिए अपने लिए। ऐसे ही थोड़ी गुरु दीजिएगा, और एक गुरु रिझ जाए तो क्या नहीं मिलता है, सोचो ऐसे विचार, क्या नहीं दे देता वो अपने वक्त। ये सारी खुशियां, सारे आनंद गुरु की कृपा ही तो होती है, और होता क्या। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ये समझ कब से आई है, जब से गुरु मिला है तभी तो दुनिया में कितनी फाय फाय, कितनी है में हम लोग जीते। अंदर देखें, उसको पहचाने। क्या मैंने पढ़ाई के लिए तपस्या की है? बोला हर संत का ब्रह्मज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी के अंदर संत के लक्षण हो सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी और संत में बड़े स्पष्ट अंतर होते हैं। संत साधु तो आपको आशीर्वाद देने कहीं भी आ जाएंगे, ब्रह्मज्ञानी आपकी भावना से चलता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। भावना कैसी है हमारी, कैसे संभाल, कैसे पुकार पर संभाल करता है वो हमारी।
ब्रह्मज्ञानी बाहर से कठोर भी हो सकता है। बोला इन दोनों के अंतर को समझना। वो आवश्यक नहीं कि संत की तरह शांति बैठा रहे, वो बाहर से कठोरता भी होती है उसके आचरण में। हम लोग जानते हैं कैसे रानी रासमणि को क्या लगाई, खड़ाऊ लगाई, अपनी पट्टिका उठा करके फेंकी, चरण पट्टिका लगाई उसको। ये उसकी करुणा थी। तो ये नहीं देखा उसने कि अरे तो रानी के मंदिर में मैं पुजारी हूँ, रानी की कृपा से तो मैं यहाँ पर सत्संग कर पा रहा हूँ, ऐसे ख्याल नहीं आया उसके अंदर। उसको अंदर में सिर्फ यही लगा कि ये आई है सत्संग में, बैठी भी है और इसके चित्त में एकाग्रता नहीं। ऐसा भाव आया केवल उसको। यहाँ बैठ करके भी इसके चित्त की वृत्ति इतनी इधर उधर भटक रही है, कस के वहीं से खींच के खड़ा हूं, सावधान हो जाओ रानी। सब घबरा गए, तो अब तो यहाँ पर सत्संग वत्संग सब बंद हो जाएगा। रानी का ही मंदिर, रानी का ही पुजारी, रानी को चप्पल मार रहा है। लेकिन रानी भी समझदार थी, उठ के आई, चप्पल प्रेम से रखी, खून बह रहा था उसके। बोले क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। बोले बताओ इनको क्या गलती कर रही। उसने बताया मैं सत्संग में बैठ करके कोर्ट की सोच रही थी, इधर उधर की सोच रही थी। आज गुरु ने सही किया जो मेरे को खड़ाऊ लगाई। तो ब्रह्मज्ञानी बाहर से ऐसा कठोर भी हो सकता है। ब्रह्मज्ञानी जगत की बातों की में रुचि नहीं लेता है, होते हुए भी जैसे उसकी रुचि नहीं होती जगत। जैसे ज्ञान का अंदर का अभ्यास होता ना, इतना आत्मा पश्यंती आत्मा, इसलिए उसी के जीवन में दिखाया था ना पाप है ना कोई पुण्य है। वो जगत के बातों में रुचि नहीं लेगा। ठीक है, वो तो जो प्रारब्ध होगी वो हो जाएगा, जो बात होगी तुम्हारी हो जाएगी। वो रुचि लेगा तो तुम्हारे ज्ञान में कैसी वृत्ति है, तुम्हारा ज्ञान का कोई शंका है उसको समाधान करेगा, तुम्हारी सत्संग को लेकर के कोई लगन है, कोई भाव है, उसको पूरा करेगा, कोई निष्काम भाव तुम्हारे जीवन में हुआ उस पर तुम्हें सहयोग देगा, प्रेरणा देगा अंदर से। पर जगत की बातों में वो रुचि नहीं लेता। वो जानता है इसके लिए तो बहुत लोग होते हैं। शादी में खुशी करने नहीं सब आ गए थे, मौसी मामा नानी नाना चाची चाचा सब आ जाते हैं, तो कौन सी बड़ी बात होती है, उन्हीं की खुशी होती है, वो खुशी करते। इसलिए भगवान प्रतीक रूप में हो गया है। तो गणेश जी को आगे रख के कार्य करते हैं तो भगवान उनके साथ हो लेता है अपने आप। तो ब्रह्मज्ञानी जगत की बातों में रुचि नहीं लेता। वहां उसे ज्ञान की कहीं कोई बात है, ज्ञान की कोई महफिल है, ज्ञान के लिए कोई भाव है, गुरु के लिए भाव है, सत्संग को लेके कोई भाव है, वो पूरा करवा देता है। कोई तुम्हारे जीवन में कोई तपस्या तुम्हें करने का शौक है, वो करवा देगा, उसके लिए साधना दे देगा। बोला ब्रह्मज्ञानी पुजारी और भगवान को एक मानता है, द्वैत बुद्धि नहीं है। पुजारी तो भगवान की शरण में बैठा हुआ भी अपने को अलग मानेगा भगवान से, इसलिए पुजारी के ये मत कहना कि वो भगवान से बहुत जुड़ा हुआ है, उसका सारे समय ध्यान इसमें है कि भगवान पे चढ़ावा कितना आ रहा है, कौन क्या ला रहा है, वो जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के लिए बोला गया है कि उसके पास द्वैत रहता ही नहीं, एक रहता है, एक नूर ते सब जग उपजा। इसलिए उसके पास एकत्व है, इसलिए शांति है उसके पास। एक रत्ती भी ज्ञान तेरे की जिस घट में बस जाए, इतनी पूर्ण शांति आ जाती है। हम तो एक ही आशीर्वाद देते हैं, किसी को शादी में अगर पहुंचते हैं तो कोई भी आकर के मिलता आशीर्वाद, मैंने कि आज के बाद द्वैत नहीं रह जाना चाहिए, एक रहना चाहिए। तुम्हारे जीवन में दो नहीं आ जाए कहीं, कल को तुम आकर के रोती हुई आओ, बहू क्या आई, बहुवचन आ गए हमारे घर में, तो बड़े बहुवचन बन गए। अगर ये भाव तुमने ज्ञान के पक्के कर लिए कि मैं ही पुनः 25 साल बाद अपने घर में मैं खुद आई हूं जैसे इस रूप में,
तो जैसे मुझे अपने आप से प्रेम है, ऐसे ही मुझे इससे प्रेम है। उसके साथ मुझे इतना ही अच्छा लगे, उसकी हर बात मुझे इतनी अच्छी लगे, भली लगे। कितना अंदर से देखो भेद रखते रहते हैं। बेटी नौकरी कर रही है, बड़ी खुश लग रही है, 25 लाख का 22 लाख का पैकेज है, 22 लाख का। वो बेचारी कोशिश ही कर रही है तो उसके लिए इतने फजीते करे। माने ऐसा भेद रखता है, भेदभाव रख करके कैसे आनंद आएगा? अरे प्रेम करो, बाकी तो प्रारब्ध है, वो मिलेगी उसको, हमेशा खुशी मिलेगी। अच्छे संस्कार दो बच्चों को भी, निभाना सिखाओ। मैं जिस घर में ये होती है ना, जैसे कि शादी हो गई, अब तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए, तो बिल्कुल भूल जाओ ये कहानी है हमारी। ये तब की शादी थी जब 14-15 साल में शादियां हो जाती थी, बेचारी आती थी, तो वो तो उस समय तो ना जैसी पढ़ाई पढ़ाओ पढ़ लेती। अब MBA MCA की डिग्री लेकर के आई है, B.Ed करके आई है, वो ऐसे मुड़ जाएंगे क्या? तुम अपना ही सरदर्द बना लोगे, तुम्हारा कुछ नहीं है, बात तो बिगड़ेगी नहीं। हाँ, अब तरीका रह जाता सिर्फ प्रेम में ढलना ढालना, उसको ढालो अच्छे से, करो ऐसा प्रेम अंदर से, उसको ऐसा एहसास दिलाओ। ये तो आरोप लगा देती है, जो पूछती है अपनी माँ से पूछती है, कभी तुमने उसकी हृदय से माँ बनने की कोशिश करी कि वो तुमसे भी वैसी प्रेम करने लगे? आया ऐसा गुण, सीखा तुमने सत्संग बैठ करके? इतना अपनापन डाला, इतना उसके मन जैसी बात को पूरा करोगे, 4 बात उसके पहले मन जैसी पूरी करोगे, तब उसको लगेगा हाँ ये तो मेरे जैसी, ये तो मेरे 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 जैसा मैं कह रही हूँ वैसा मानती है, मेरे जैसे सुनती। अपने बच्चे की नहीं सारी जिद पूरे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भले थोड़ा समझाते हुए करते हैं अपने बच्चे को भी, तो समझा भले ही भी दो प्यार से, लेकिन फिर भी देखो मान नहीं पड़ते। इतने भेद सब तुम्हारी बुद्धि ऊपर उठेगी जब, तब जाके एक दिखेगा। नहीं तो 2 बन गए ना, तो वहां तो पर गई कर गाड़ी गाड़ी गई तुम्हारी, खटपट होती रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। और कभी तुमने बहुत धौंस धपट के मान लो मामला साधे भी लिया, तो वो सदा नहीं है, ध्यान रखना। वो फिर कभी विद्रोह में आएगा, वो कभी ऐसे आएगा, फिर भटकन होगी, फिर ऐसे होगी। इसलिए बहुत संभाल की जरूरत होती है। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। एकत्व में आते जाओ, एक पन्ने में आते जाओ, बल्कि लगे ऐसा कि नहीं नहीं बहुत अच्छे से चीज संभाल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। गुरु का साथ लो इस बात के लिए, ज्ञान प्रकट करने के लिए, गुरु को प्रकट करो। पर ये अहंकार करने का देता है, आने का देता है। इसलिए गुरु को और कुछ नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ तुम्हारे अहंकार को कूटता रहता। भगवान और कुछ नहीं करता है। मैं ना कर बाबरे, खाली दोनों, मैं को हटाती जाओ। बात को सही तरह से रखना सीखो, करना सीखो, चीजों का समाधान अच्छा करो, अपनापन डालो, प्रेम रखो, प्रेम कराओ सबको, आपस में भी। रामचंद्र जी ने, आप देखो, कहते हैं जब उनको ये पता लगा कि माता सुनैना बीमार पड़ी हुई है, माता सुनैना थी उनकी पत्नी, सीता माता की पत्नी, और सभी जानते हैं सीता को पहले वनवास में जाना पड़ा राम के साथ 14 वर्ष के लिए, और उसके बाद फिर ऐसी लोक रंजन की लीला हुई कि उन्होंने प्रजाजनों की खुशी के लिए फिर से उनका त्याग किया। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो बीमार पड़ गई थी सुनैना। कहते हैं राम स्वयं चल करके उनके पास गए थे, और अचानक ही राम को मिथिला में देख करके सब लोग एकदम से आश्चर्यचकित थे। लेकिन वो सीधे अपनी माता के पास मिलने के, सबको प्रणाम करते हुए, राजा जनक से मिलते हुए, और वहां पर ऐसे जाकर के बोलते हैं मैं आपका अपराधी हूँ, मैंने आपको बहुत मानसिक कष्ट पहुंचाया है, इस तरह से ये घटनाक्रम चल रहे हैं, फिर से सीता को जो है मैंने वनवास में भेजा है, मुझे अपनी सेवा का मौका दिए ताकि मैं आपको कुछ सुख पहुंचा सकूं। सोचो, ये आदर्श थे हमारे यहाँ के। और आजकल तो क्या है, क्या समझ है? वो कैसे तुम्हारे मम्मी पापा को अपनी मम्मी पापा माने जब तुमने उसके मम्मी पापा को नहीं माना अभी तक अपना?
आदर्श तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? घूमते रहो अपने अहंकार में, सवाल झगड़े के कुछ नहीं करते इंसान, क्या कर रहे हैं। और ये हमारे छोटे छोटे व्यवहार से पता लग जाता है तुम्हारे अंदर लोच कैसी है, प्रेम कैसा है, निभाना कैसा है, मित्रता कैसी है, भावना कैसी है, इनसे पता लगता है। बाकी सिद्ध करते रहो आई एम राइट तो करते रहो, सिद्ध झगड़ते रहो, लेकर कुछ नहीं मिलेगा जगत में बेकरारी के साथ। हमने देखा कभी भी हम किसी भी झगड़े में देखते हैं, हमने झगड़े का कोई मतलब नहीं था, सिवाय अहंकार लड़ा गया इनको आपस में। वो समझता रहा मैं सही हूँ, वो समझता रहा मैं सही हूँ, आई एम राइट ने लगा झगड़ा कर दिया सारा। थोड़ा सा बस ये समझ लेते कि वो भी सही हो सकता है, वो भी अपने एंगल से सही है, बस इतना समझने की तो देर होती है, कोई झगड़ा नहीं होता। तो कोई बुरा नहीं है, अरे सच्ची खुशी पाओ अपने अंदर की। हमें तो लगता है लाखों खर्च करने के बाद भी खुशी नहीं मिल रही है, अगर ज्ञान नहीं है तो। लाखों में आग लग रही है और कुछ नहीं हो रहा, कलेश वैसा का वैसा ही। अरे प्रेम करो, मौका है। अब एक परेशान हो रही है 25,000 की ड्रेस लेके आई है, 25,000। भैया आजकल की ड्रेसें मिलती है क्या सस्ती? तो अपने जमाने में 500 की साड़ी में तुम खुश रही, वो हो गई 25 साल पहले की बात है। अब तो जैसी उसको पसंद आएगी वैसे पहनेगी। आजकल देखा करो कितनी बदल गई। तुमने अपने जमाने पर नहर उठा के नहीं देखी, आजकल तो वो नाचती हुई आती है वरमाला डालने। कैसे आती, नहीं आती, खुशियां बिखेरती हुई तिरंगा आराम नाचते गाते आते। कितना बदलाव आ गया। तुम तो अपनी अकल बदलो, कम से कम स्वीकार करो उन बातों, अच्छा लगे, खुशियां लो। केवल एक ही काम रहे आना चाहिए, केवल आशीर्वाद देना, खुश रहना, खुशी करना, खुशी मनाना, बस हर बात में। है क्या जग रचना सब झूठ है, प्रेम दो। बाकी अपने आप ही हम देखते हैं समय आने पर, तो सबकी प्रारब्ध फिक्स है, पहले रची प्रारब्ध पीछे रचे शरीर। लेकिन टोक टोक के अपने बच्चों को अपना दुश्मन बना देते हैं। बहुत खर्च कर रहा है, बहुत फालतू कर रहा है, बहुत वेस्ट कर रहा है, बहुत ही कर रहा है, और फिर भी हो रहे हैं। और उसमें अकल होगी तो अपने आप ही संभाल के करेगा। अकल तो यही है कि भाई उसी व्यवस्था में, उसी कम कम उसमें हम अपनी अच्छी व्यवस्था कर ले जाए, चार काम साध लें, ये तो अकल की बात है। वो अकल दे दो उसको तो बात अलग है, लेकिन टोका टाकी करोगे तो बुराई करोगे केवल। तो ज्ञान से सारी अकल आती है कि देखना तुमने अपने अंदर से समझा है कि ब्रह्मज्ञानी पुजारी भगवान को एक मानता है, यानी एक में आ जाओ। ज्ञान का मतलब ही तुम्हारा किसी से वाद विवाद भेदभाव ना रह जाए, तब सत्संग समझना अपने जीवन में। राम और सीता जब वो गेम खेल रहे थे ना कौड़ी निकालने का, शादी के बाद आए घर पर तो दूध के पात्र में ऐसे कौड़ी बीन के, तो सीता ने कौड़ी पकड़ ली, बोले बताओ कितनी है मेरे हाथ में। तो राम ने बोला एक। सीता ने खोल के दिखा दी तो दो हैं। तो सब लोग सखियां हंसने लगी, वो झूठ बोल, मतलब राम नहीं सही बता पाए, हार गए राम, हार गए। लक्ष्मण ने तुरंत बात बता ली, बोले बिल्कुल नहीं हारे, मेरे भाई बिल्कुल सही बोलते हैं, उनकी समझ से तो बात करो। बोले क्या? बोले अब दो नहीं है एक है, ये दो भी मिलके क्या हो गई है? ये मेरे भाई ये सिखाना चाहते हैं कि हम दोनों अब, हम और राम और सीता अलग अलग नहीं, अब कैसे हैं? एक है, एक मत है हमारी, एक समझ है हमारी। ऐसे जो आदर्श से लेता है, तपस्या करके हर बात को लेता है, उसका जीवन अच्छा सा गया, समझ आ जाती है। देखो अंदर से सही समझ से हमने काम किया सारा, गुरु के पास तो आए बैठे, पूरी समझ सही रखी अंदर। तो ब्रह्मज्ञानी लड़ाई झगड़ा देखते हुए भी उसकी दृष्टि तत्व पर होती है, ध्यान रखें। सबका साक्षी होता है, जानने वाला होता है, इसलिए हर एक के अंदर बैठे उस परमात्मा को देख करके वो मुस्कुराता है, जानता है, उसके अंदर में भेद नहीं आता है। इसके अंदर वो जानता है तत्व तो एक ही है। अज्ञानी उलझ जाएगा उसमें, संत साधु उसको उपदेश देने लगेंगे, अच्छे लोग बीच विचार करने लगेंगे, ऐसे करने लगेंगे। और ब्रह्मज्ञानी बड़े आराम से मुस्कुराते हुए देख सकता है, क्योंकि वो किसकी दृष्टि किस पर है?
तत्व पर, वो जानता है ये सब कर्म का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। बाकी है तो भगवान। भगवान कैसे स्वांग रचने आता है। कबीरदास जी को पहुंच गए ना सजो भाई के पास जब मिलने के लिए, और पड़ोसन झगड़ा कर रही थी उससे, उसके कर्णों को लेकर के उलझ रही थी, झगड़ा कर रही थी। और कबीरदास जी की दृष्टि किस पर थी? तत्व पर थी। तो ब्रह्मज्ञानी का मतलब ये है, उसे कभी किसी से कोई बुराई नहीं आती, उसके अंदर में खराबी नहीं दिखती, उसको तत्व दृष्टि रहती है। ब्रह्मज्ञानी सहज होता है, मान्यता नहीं होती उसके अंदर, ये भी एक लगन होता है। उसके बाहर का दिखावा और व्यर्थ की मान्यता नहीं रखता वो अपने अंदर, कि नहीं ये काम करना जरूरी है, एकादशी, मावस, द्वादशी, तिवासी, ये सब चीजें उसकी छूट गई होती है, कि गंगा नहाना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत। सहज में आ जाए गंगा जी सामने तो नहा भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे मुझे कोई पुण्य मिल गया, ऐसी कोई उसको भावना नहीं। वो कण कण में शंकर को देख रहा होता है, वो भगवान से कभी अलग ही नहीं है, तो अलग से भगवान को क्या जाकर के पूछे। वो तो उसका तो कहीं भी आना जाना इसलिए आनंद बन जाता है, खुशी बन जाती है। ब्रह्मज्ञानी सहज होता है, उसे मान्यता नहीं होती, वो अलग अलग से कोई भगवान को नहीं मानता। उसने एक जान लिया है सब में, एक नूरते सब जग उपजा। गंगा नहाना, ये काम करना, ये सब चीजें नहीं उसके अंदर होती। ब्रह्मज्ञानी मन के बहकावे में नहीं आता, वो बस केवल अपने अज्ञान को दूर करता है, वो मन के बहकावे में नहीं आता। यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं कंठिया नहीं काया है, ये बोला गया ब्रह्मज्ञानी के लिए। वो अज्ञान को बस केवल दूर करता है, और तुमको भी मन के बहकावे में आने से छुड़ा देता है। ये मन कह रहा है तुम्हारा, ये अच्छा है, ये बुरा है, किसने कह दिया? मन ने कह दिया, स्वार्थ ने कह दिया, इच्छा ने बोल दिया। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को मन नहीं बहका पाता, वो तटस्थ रहता है, उसकी दृष्टि तत्व पर रहती है। वो जानता है जो आएंगे सो जाएंगे, बदलाव आएगा ही आएगा। इसलिए कोई भी अपना स्वभाव बदलता है, बात बदलता है, व्यवहार बदलता है, तो ब्रह्मज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तत्व पर दृष्टि रखता है, वो जानता है। कल तो ऐसे कहते थे, आज ऐसे कह रहे हैं, अरे क्या हो गया उसमें? इसलिए उसका किसी से द्वेष ही नहीं बनता कभी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी मन के बहकावे में नहीं आता। उसने मन को एक ही पाठ पक्का करा दिया है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, बस कर आहे अल्लाह, आहे अल्लाह। अब उसका मूड ऑफ और ऑन नहीं होता, उसका मूड हमेशा एवर इन मूड, एवर फ्रेश, ये स्थिति रहती है उसके अंदर हमेशा। आनंद होता है, उसमें से कोई युक्ति निकालता है अच्छे से, गुनगुना के काम करता है। कैसे करता है? कि गुनगुना के ऐसी उसको धीरे धीरे रमज आ जाती है, आट आ जाती है। क्या हो गया, जैसे जो चला रहा है उसमें क्या बात है, ऐसे भी रख दो चाहे ऐसे रख दो, क्या फर्क पड़ता, जा क्या रहा है। इसलिए इसका कोई विवाद ही नहीं है। लोग परेशान होने लगते हैं, वो उसमें बीच का रास्ता निकाल के निकल जाता है बड़े आराम से, तो उसमें कौन सी बड़ी बात। इसलिए हर एक के आगे झुकना, मुड़ना, नम्रता करना उसका सहज स्वभाव होता है, सहज प्रेम होता है। कुछ भी देने में उसको कोई ऐसे दिक्कत नहीं होगी। बोला ना, उसके सामने सोने का पात्र रख दो, अभी मिट्टी का पात्र रख दो, उसे कोई नहीं अंतर लगेगा। कभी कोई बहुत आकर के उसे पूजे, उसकी वो करें, पूजा पाठ करें, ये सब करें, और फिर अचानक ही कोई उसे भद्दा व्यवहार करे या उससे आकर के, वो दोनों में समता में रहता है। ना उससे कोई सुख ले रहा होता है, ना उसकी कोई निंदा करता है। उसे ऐसी कोई अहंकार की वो आती नहीं है कि नहीं 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 मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मुझे तो ऐसे ही पसंद है, मुझे तो वो तो हर बात में राजी। जिया हलाई तिया वाह वाह। इसलिए बड़े आसानी से लोग कहते हैं ये गुरु जी तुम्हारे पास कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें वो अपना गिरावट कर लेते हैं। गुरु को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन तुम्हें गुरु की कितनी कदर है ये तो पता होनी चाहिए। तुम्हें कदर है, लगन है, गुरु को प्रकट करने का तुम्हें शौक है कि गुरु को तुमने साधारण जो है रिवाजी इंसान जैसे ही मान रखा है, वो तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुमने माना है अपने को, तुमने क्या किया, तुम्हारी भावना कैसी, तुम्हारी लगन कैसी। हमने शुरू में था, बड़ा शौक था, यही बहाने बनते थे भाई। कोई सत्संग प्रेमी भी यहाँ से प्रेम रखता था, लगन रखता था, तो हम सोचते थे चलो चलो कार्ड देने चलो गुरु जी के पास, चलो, तो कार्ड लेके जाते थे उसका, फिर उसको इतने भाव में रखते थे, प्रेम में रखते थे, उसको भी गुरु से प्रेम मिलता था, और फिर उसके अंदर में इतनी भावना बनती थी। फिर उसकी शादी पर खींचते थे ना किसी दीदी को भेजो, गुरु जी भेजिएगा, तो बड़ा भाव है। हमारे भाव सबको गुरु जी बड़ा हंसते थे, देखो जब ये अकल है नहीं इसको बिल्कुल, लेकिन भाव भाव करता रहता है। पर एक प्यार था, बस इतना पता है। उस प्यार में बहुत बार ऐसे मौके आए, किसी को भी प्रकट कर लेते थे, किसी मौके पर भी होते थे तो फिर चले जाते थे, आ जाते थे, हो जाता था। हाँ, वो जो जुड़ा होता था वो भी इतने प्रेम में, भाव में, आज्ञा में रहता था, उसको भी इतनी खुशी होती थी कि नहीं नहीं आना ही आना, आना 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 आना, बुलाना है, खींचना है। तो हो गई लीलाएं 2-4 बार। और हमने भी कभी जो भी मिला हमें गुरु के दर से, जो आया सर माथे रखा उसे, आज तक वही रखते हैं। इसलिए आज तक लगता है वही आते हैं, गुरु जी आते हैं हमारे पास। हम क्यों नाम रूप में जाए, किस भेद में जाए, जब गुरु ने हमें एक तत्व का उपदेश दिया है, एक ज्ञान का उपदेश दिया है। अब इसको अच्छा इसको बुरा करें, पागल है क्या हम, कैसे करें। एक नूरते सब जग उपजा, बस अपनी हस्ती गुम करने का अपना शौक, अपनी तपस्या में रहने का अपना शौक है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मज्ञानी मन के बहकावे में नहीं आता, वो अज्ञान को दूर करता रहता है। तो जहां भी रहता है अपने अज्ञान को, हमारे अज्ञान को दूर कर देता है। इसलिए जो एक पल में राम मिला दे, करे ना आनाकानी, वही है ब्रह्म ज्ञानी। और जिससे मिलकर अपनी हो जाए पूरी राम कहानी, पूरी राम कहानी हो जाए। अपने आप कैसे होते हैं काम, बस बस गुरु को आगे रखो, गुरु को प्रकट करके रखो अपने जीवन में, वशिष्ठ रह जाए केवल, और कोई नहीं रह जाए। इसलिए देखना तुमको तुम्हारा वशिष्ठ मिला है कि नहीं कोई अभी तक, और जिसको वशिष्ठ मिल गया बस काम पूरा हो गया, उसको अपना वशिष्ठ मिल गया। जटायु युद्ध करते करते जब इतने घायल हो गए थे रावण से, हम बिल्कुल मरने जा रहे थे, तो रामचंद्र जी की गोद उनको मिली थी, उस गोद में उनको उठाया, और उनको बड़ा उनको लगा। उन्होंने बताया भी कि ऐसे ऐसे सीता को लेके बलपूर्वक लेके जा रहा था रावण, दिशा को बताया, दिशा में ले गया। अब लेकिन ये नहीं कह सकते थे कहाँ रखा होगा, ना बताया, रावण लंका की तरफ लेके गया है। तो कहते हैं कि राम को लगा कि आपने ऐसे युद्ध क्यों किया, भाई आप तो जानते थे, आप तो विद्वान थे, क्योंकि उनके दशरथ के भी मित्र थे ये जटायु। तो तात कह के पिता के समान भाव रखा था राम ने उनके प्रति। बोले आपने जानते थे, आप इतने, रावण इतना बलशाली है, इतना वो है, उसको कोई जीत ही नहीं सकता था, फिर भी आपने उससे युद्ध किया, आपने उस पर प्रहार किया, उस पर ऐसा किया। जटायु ने कहा मैं तब अपने को जानता, समझता, अपने को बलहीन जानता, जब मैं ये साहस ही नहीं कर पाता। तो अगर कहीं कुछ गलत आचरण हो रहा है, गलत बात हो रहा है, तो देखो वहां पर ऐसा संस्कार है, जटायु ऐसे संस्कार है। तब राम ने बोला ये देखो जटायु संस्कारवान थे, तो भले ही मैं मर गया, मैं मर रहा हूं, इसकी मुझे कोई भी दुख नहीं है, मुझे इसका दुख नहीं, लेकिन अगर मैं विरोध नहीं करता तो मुझे बड़ा दुख लगता। बड़ा सुंदर बता रहे थे कि जटायु के अंदर इतना ऊंचा संस्कार था, तो उन्हें राम की गोद मिली। और इसके विपरीत हो गए, जब विरोध नहीं कर पाए भीष्म पितामह, तो उन्हें बाणों की गोद मिली। गोद भी तुम्हें किसकी मिलने वाली है, ये तुम्हारे संस्कार पर डिपेंड करता है।
तुम्हारे सारे कार्य भगवान की गोद में बैठ करके हो रहे हैं, या राग द्वेष तेरा मेरा हीन हीन भावना द्वेष भावना इन्हीं से हो रहे हैं सारे कार्य? हो रहा है तो अपने ज्ञान को सुधारो। गुरु तो वहीं का वहीं है। गुरु का काम ही यही है कि तुम अपने जीवन को अच्छा बना लो, सफल कर लो। कोई शक?